हेलो स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड स्ट्रीम में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की जा रही है। सभी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग ये फ़ायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आज हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल पेपर साफ प्रैक्टिस सेट 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने टीचर से पूछा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, स्कूल के टीचर बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इससे लगभग एग्ज़ाम में मेरा मानना है कि इससे लगभग आ सकते हैं सब्जेक्टिव तो कुछ मैच होंगे। जैसे हमारा सब्जेक्टिव में होते हैं ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो मैच होंगे, और प्लस हमारा लघु उत्तरीय में भी कुछ कुछ मैच होंगे। और ऑब्जेक्टिव तो जानवे करते हैं कैसे प्रश्न आते हैं, तो उसमें ये मेन दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग पूरा मतलब रट लेना तो अच्छी, मेरे लिए भी अच्छी है और आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप लोग अच्छा नंबर आएगा तो मैं और अधिक प्रसन्न होऊंगा। तो चलिए आज करते हैं इस प्यारे से वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का इकाई मात्रक है? ओम होगा, एम्पियर होगा, वोल्ट प्रति कूलम होगा, या फिर वोल्ट होगा? तुम्हारा वन का क्या होगा? डी नंबर होगा वोल्ट। आँख की पुतली की साइज कौन नियंत्रित करता है? नेत्र लेंस, रेटिना, पश्चिमाई पेशियाँ, या फिर परितारिका? परितारिका को हम लोग इंग्लिश में आइरस भी कहते हैं, तो कहीं कहीं हिंदी में लिखा आता है आइरस। तुम्हारा क्या होगा? टू का होगा डी नंबर परितारिका। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से धारा प्राप्त होती है वो होती है डायरेक्ट करंट, और इसे हिंदी में कहेंगे तो दिश धारा, बी नंबर राइट आंसर। चिकित्सिका के दौरान दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? मतलब चिकित्सक जो रहते हैं ना डॉक्टर, वो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? और दंत विशेषज्ञ बोल रहा है तो दांत को बड़ा देखने के लिए करते हैं उपयोग, ठीक है। तो हमारा बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? ए नंबर अवतल दर्पण से बनता है, उत्तल से छोटा बनता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है? विद्युत मोटर, जनरेटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बोल रहा है, तुम्हारा क्या होगा? ए नंबर विद्युत मोटर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उदासीन तार का रंग। तो कर सकते हैं इसका आप लोग आंसर, लाल होगा, पीला होगा, काला होगा, हरा होगा। तुम्हारा 6 का होगा सी नंबर काला, ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग देख सकते हैं कैसे प्रश्न पूछे हैं, और ये बहुत ही हार्ड ही प्रश्न लग रहे हैं आप लोगों को। कांच होगा, छड़ होगा, पानी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम बोल रही है प्रकाश की चाल, तो इसमें तो होना चाहिए बी नंबर, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, बी नंबर होना चाहिए, लेकिन छड़ में तो प्रकाश की किरणें गमन नहीं करती है। लेकिन ऐसा प्रश्न तो एग्जाम में आएंगे नहीं, ये तो मैं जानता हूँ बस। लेकिन हमारा बी नंबर यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो पहले देखना है हमारा उत्तल दर्पण उसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है फोकस या धनात्मक होता है? तो पता होगा होते हैं धनात्मक, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना है इसमें धनात्मक कौन है, तो 8 है और हमारा 16 है। तो वक्रता त्रिज्या 32 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? बराबर r/2, तो हमारा क्या होगा? सी नंबर होगा ना, नहीं सॉरी डी नंबर होगा ना, 16 सेंटीमीटर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यक है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो 9 का कर सकते हैं आप लोग। नाभिकीय ऊर्जा बोल रहा है, तुम्हारा सी नंबर होगा यूरेनियम। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल, कैलोरी, ताप, न्यूटन। तो 10 का बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो हमारा होता है ए नंबर होता है जूल। प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्रकृति गैस, कोयला, लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पता होगा, बहुत ईजी है, ए नंबर प्रकृति गैस। और अगर इसमें अगर यहाँ पर प्रकृति गैस देकर और यहाँ पर अगर हमारा सौर ऊर्जा दिया होता तो हम लोग क्या करेंगे? सही सौर ऊर्जा करेंगे, ठीक है। यहाँ सुनिए, प्रकृति जो गैस में रहती है ना हमारे, उसमें भी हमारे को प्रदूषण करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। अगर ये दोनों मतलब ये तीनों इस तरह अगर रहे क्वेश्चन में, तो हमारा तो ये ना प्रकृति गैस ही होगा। लेकिन अगर यहाँ सौर ऊर्जा दिया जाता डी नंबर में, तो हमारा डी नंबर होता है सौर ऊर्जा, या तो फिर जितने भी हमारा गैर वैकल्पिक स्रोत है वो होते हैं। किलोवाट घंटा, ठीक है। 12 में किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, विभवांतर का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत धारा का? तो 12 का क्या होगा? ए नंबर विद्युत शक्ति का।
बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, चांदी का, तांबा का। तुम्हारा 13 का होगा बी नंबर, टंगस्टन का। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं साइंस से। एक होते हैं ओजोन के और एक होते हैं हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या की होती है? तो दोनों आज क्लियर कर लेंगे हम लोग। पहले ओजोन का करते हैं, तो ओजोन होते हैं हमारे O3, ठीक है ना। ओजोन को O3 लिखते हैं, तो हमारा क्या होगा बी नंबर यहाँ से राइट आंसर। अगर यहाँ क्वेश्चन में रहता ओजोन के बदले नहीं हीमोग्लोबिन रहता तो क्या होता? 4 होते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, 4 होते हैं। मतलब आप लोग ये प्रश्न याद कर लीजिए, हीमोग्लोबिन और ओजोन वाला। निम्नलिखित में उपधातु का समूह कौन सा है? तो 15 का मैं बताता हूँ आप लोग को, होमवर्क देता हूँ मैं कि 15 का आप लोग करके रखिएगा। ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है ना। 15 का देखते हैं कौन आंसर करता है। 16 प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने, डॉर्वेनर ने, लोथर मेयर ने, मेंडलीफ ने। तो इसमें तो टिक ही मारा हुआ है, हमारा बी नंबर होगा डॉर्वेनर ने। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंधन, सात संयोजी बंधन, ये समन्वय उपसात संयोजी बंधन, इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम क्लोराइड बोल रहा है, क्या होगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र? NaCl, ठीक है। समझेंगे इस आराम से, वीडियो को सब अंत देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देने से होता है ना। तो सोडियम का देख सकते हैं आप लोग 2 और 8 होते हैं और फिर 1, और इसे इसका क्लोरीन का होता है हमारा 17 होता है। तो इसे 8 चाहिए, ठीक है ना। इस मतलब यार जगह थोड़ी कम है तो हम लोग करते हैं, चलिए यहाँ से। तो इसका एक अधिक है, ठीक है ना। तो हम लोग एक यहाँ लिख देंगे, एक अधिक, ठीक है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं। और क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 है, ठीक है ना। क्लोरीन के पास 7 है, तो इसके पास 7 है। अगर ये सोडियम से एक ले ले तो इसका 8 हो जाएगा, तो इसका भी 8 तक पूरा हो जाएगा। जैसे कि सोडियम अगर ये छोड़ देता है एक को, तो इसका भी 8 हो 2 8 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और उसका भी हो जाएगा 2 8 और फिर 8, तो इसका भी पूरा हो जाएगा। किसका? क्लोरीन का भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए क्लोरीन इससे एक लेगा, तो ले रहा है तो क्या होगा? अब तो इसका कर सकते हैं आप लोग आंसर ना, ले रहा है। वो इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोग, मतलब यार मतलब वो दे मतलब अपने एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं कर रहा, मतलब वो डायरेक्ट ले रहा है सोडियम से। तो क्या होगा? विद्युत संयोजी बंधन होगा, या तो फिर आयनिक बंधन भी कहते हैं इसे। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है एथिलीन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरीन। बहुत ईजी है, मार्सिनर, मीथेन। अल्कोहल में निहित है, ये प्रश्न मुझे डाउट था, किताब में भी मैंने खुद ऐसे नहीं मिला, तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं। आप लोग पता होगा तो इसका आंसर कर सकते हैं 19 का, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा लास्ट में। रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का। तो क्या होगा? 20 का हमारा क्या होगा? सी नंबर, नहीं सॉरी, ए नंबर होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। सी नंबर कैसे होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो रहते ही नहीं रसोई गैस में, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ना फिर हमारा ऑक्सीजन नहीं रहते, ठीक है ना। मैं बात यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहते, तो हमारा तीनों में दिया हुआ ऑक्सीजन, इसमें नहीं दिया हुआ। ए नंबर यहाँ से राइट आंसर। सभी अम्ल में समान तत्व है, बहुत ईजी है, ऑक्सीजन, गंधक, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो सभी अम्लों में बोल रहा है, तो आप लोग जानते होंगे कि अम्ल और मतलब ये बहुत ईजी प्रश्न है यार, इसको मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सी नंबर हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस का प्रभाव के लिए कौन सी गैस से उत्तरदायी है? ये तो हम लोगों की बहुत ईजी प्रश्न है। तो क्या होगा? ये नंबर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन खिंचता है, झाग नहीं बनता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, आयरन पायराइट की उपस्थिति। तो कठोर जल देखें ना, उसमें मतलब खनिज लवणों की उपस्थिति रहती है। तो हमारा तीनों देखें, और झाग भी नहीं बनता, ये हमारा स्पेशल है। तो ये तो हमारा क्या बोला, कौन सा गलत है? तो ये हमारा भी सही है। और मैग्नीशियम का ये तो होवे करते हैं, जानवे करता है आप लोग। और हमारा आयरन पायराइट की उपस्थिति, ये भी होते हैं। हमारा साबुन अधिक घिसता है, ये नहीं होते हैं। ए नंबर यहाँ से राइट आंसर, ठीक है ना, ए नंबर इसका। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, NaCl, NaOH, NaCO3। तो 24 का क्या होगा? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, और सी नंबर NaOH। तो अगला प्रश्न है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पता है यार, मतलब Na+H2O, ठीक है ना। H2O डालते हैं, इस H2O का सूत्र होता है जल होता है, ठीक है ना।
तो कौन सी गैस निकलती है? तो बोल रहा है सिंपल सी, इसमें से कौन सा गैस आपको दिख रहा है? हाइड्रोजन है इसमें, यस, दोनों में से एक में ना है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन तो कहीं नहीं है, ऑक्सीजन भी है, और क्या कहता है इनमें से कोई नहीं है। तो निकलती ना गैस, ये रट ले आराम से प्रश्न को, ऐसे मतलब समय लायक प्रश्न पता ही होगा आप लोगों को। इक्वल टू, चलिए जगह नहीं छोड़ देते हैं, हमारा क्या होगा? ए नंबर हाइड्रोजन होगा। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा का सूत्र है? K2CO3 Na2Cl और Cl2 फिर NaSCO3 NaOH। तो यहाँ तो देखे थे हम लोग, ये तो होगा नहीं, ये तीनों में आंसर करें। टिक पर ध्यान मत दे, टिक गलत भी हो सकता है। तो ना 26 का होगा सी नंबर NaSCO3। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 का निष्कासन होता है। बहुत ही जो प्रश्न है, CO2, क्लोरोफिल, H2O प्रकाश से, तो ये तो सी नंबर होगा हमारा, H2O से होगा। मनुष्य के आने की सबसे लंबी संरचना क्या होगी? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ग्रासनली। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग 28 का, तो हमारा ए नंबर होगा छोटी आंत। इनमें से कौन सा उत्सर्जक अंगक नहीं है? नाफ्रेन, न्यूरॉन, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपूर्ण। तो उत्सर्जक अंगक नहीं बोल रहा है, तो पता होगा नाफ्रेन तो है ही हमारा, और ग्लोमेरुलस भी है, बोमेन संपूर्ण भी है, लेकिन न्यूरॉन हमारा नहीं है, ये हमारा सिर का चयात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो मधुमेह नामक रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन से, थायरोक्सिन से, ऑक्सीटोकिन से, ये तो ये न्यूज़ शब्द आ चुका है, हीमोग्लोबिन से। तो 30 का क्या होगा? ए नंबर इंसुलिन से। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। मेंडेलिव का दुष्संकीर्ण संस्करण का बहुलक्षी अनुपात क्या है? इसका तो लगता है मुझे बहुत कम बच्चे आंसर करेंगे राइट। क्या होगा इसका? होगा हमारा ये नंबर होगा 9:3:3:1। ठीक है ना, ये अनुपात का चिन्ह है यहाँ पर थोड़ी, मतलब ये हमारा स्कैनर है तो मिट जाते हैं कुछ कुछ। मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादन प्रयोग किस पौधे पर किया था? ये प्रश्न तो अवश्य एग्जाम में आना है। उन वो टीचर ने मुझे सही बताया था, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, मुझे भी लगता है 10 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। हमारा क्या होगा? ए नंबर मटर। निम्नलिखित में उत्पादक कौन है? सर्प, मेढक, घास, ग्रास ऑफर। तो उत्पादक बोल रहा है, ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है, तो हमारा सी नंबर घास। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर निकालता है, फेफड़ा, गुद्दा, हृदय और आंत। तो गुद्दा तो नहीं निकालते हैं ना, और हृदय तो हमारा खून को साफ करते हैं, साफ भी नहीं करते, ये तो खून का शुद्धिकरण करते हैं बस, और कुछ नहीं। और हमारा आंत तो भी नहीं करते हैं, हमारे करते हैं, मतलब ये क्या बोल रहा है? रक्त का अशुद्धियों को छानकर निकालता, छानने बोल रहा है। क्या होगा हमारा? ए नंबर फेफड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 100/60 या फिर 90/80 या फिर 120/80 या फिर 150/90। तो हमारा क्या होगा 35 का? तो पता होगा कि यह हमारा क्या होता है 120/80। ठीक है। और 36 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 7.5 होता है। तो क्या होगा इसका? हमारा डी नंबर होगा यहाँ से 7.5। अगर यहाँ पर 7.8 होता है, हमारा एक्यूरेट जो होता है ना वो 7.8 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया 7.5, तो हमारा ये भी चलेगा। ठीक है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम जाना जाता है? एस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन, फीमेनोजन, ऑक्सिन। तो पता होगा ये आप लोगों को। टेस्टोस्टेरोन हमारा होते हैं नर हार्मोन। ठीक है, ध्यान सुनिए, टेस्टोस्टेरोन हमारा हम होते हैं, एस्ट्रोजन होता है हमारा फीमेल हार्मोन, फीमेल बोले तो मादा हार्मोन। ठीक है, हमारा ए नंबर यहाँ से राइट आंसर। मानव हृदय कितने प्रकोष्ठ का बना होता है? 1, 2, 3, 4। तो कर सकते हैं आराम से, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। जानते हैं कि 4 कोष्ठों का रहता है, डी नंबर यहाँ से राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? थायरोक्सिन, हीमोग्लोबिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन। हार्मोन नहीं बोला, बस सवाल पढ़िए और आंसर कीजिए। तो बी नंबर हेमोग्लोबिन। न्यूरॉन की इकाई है तंत्रिका तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक। ये तो पता है यार, आगे क्यों पढ़ना। ए नंबर होगा ना तंत्रिका उत्तक। चलिए थोड़ा इसको कर लेते हैं हम लोग कलर चेंज। गुर्दों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने खोज के बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके बताया है। तो इसका क्या होगा? नाफ्रेंस होगा। ठीक है, नाफ्रेंस याद कर लीजिए इसका, ये हमारी किताब में शायद आपको मिले ही ना, लेकिन यहाँ से आप लोग याद कर लें इसको। अगला प्रश्न है, मानव की श्वसन दर सबसे कम होती है? खाना खाते समय, दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय, नींद में खाटे लेते समय। सबसे कम बोल रहा है भाई, तो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही खतरनाक प्रश्न मुझे लग रहा है। दौड़ते समय तो होगा नहीं, और क्रिकेट खेलते समय होगा नहीं, लेकिन यार शक हो रहा है खाना खाए समय या नींद में खाटे लेते समय, दोनों तो
एक ऐसा लग रहा है कि कोई खाना खाते समय भी हम लोग आराम ही कर रहे हैं, मतलब खाली खाना खा रहे हैं, उससे भी हमें कोई ऊर्जा ही प्राप्त होगी। उसमें तो मुझे लगता है कम ही लगेगा। और नींद में खराटे लेते समय, खराटे मतलब जोर जोर से लेते हैं ना, तो उसमें हमारा डी नंबर यहाँ से सही हो सकता है। तो आप लोगों को पता होगा इसका एक्यूरेट आंसर तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ डी नंबर यहाँ से राइट आंसर। पाचक के रस में निम्नलिखित में से कौन सा आना पाया जाता है? बहुत ईजी है, तो कर सकते हैं, क्या होगा? डी नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय जिससे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो लकड़ी बार बार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और प्रकृति गैस को कर सकते हैं, अच्छी गैस को लास्ट में देखेंगे। कोयला तो नहीं कर सकते पता है आपको, और पेट्रोलियम का भी नहीं कर सकते। हमारा क्या बचेगा? बी नंबर प्रकृति गैस, ठीक है। एल्कीन का समान सूत्र है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना। एल्केन में होता है जोड़ दो, उसके बाद एल्केन में छोड़ दो, फिर घटा दो। तुम्हारा एल्कीन बोल रहा है, तो क्या बोला मैंने? जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। जो छोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर तुम्हारा CnH2n। और एल्केन की बात आई तो हमारा बी नंबर होगा, और एल्काइन की बात आई तो ये हमारा होगा। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, छोटा, सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो पता होगा 46 का। तो अवतल दर्पण में आता है ना प्रतिबिंब, तो वह आता है क्या? जल्दी कीजिए इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं, डी नंबर, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, तो हमारा ये तो पता है आप लोगों को C6H12O6। तो कहाँ पर दिख रहा है? वो दिख रहा है हम लोगों का ए नंबर में, तो ए नंबर यहाँ से राइट आंसर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, पता है आप लोगों को? आर बराबर, यहाँ कुछ नहीं है, आर बराबर पूछ रहा है, तो क्या होगा? बी नंबर आर बराबर V/I। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव फर्स्ट की ओर। तो वीडियो तो पता है आप लोगों को कि मैंने शुरू में बताया था इससे कि एग्जाम में मतलब आना तय है इससे, ठीक है ना। तो आप लोग याद कर लें। तो पहला प्रश्न बोल रहा है नेत्र की सामान्य क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो नेत्र अपने सिलेरी मांसपेशियों को तनाव या घटा बढ़ाकर दूर या निकट की स्थिति वस्तु साफ साफ देखने की क्षमता को लेंस की सामान्य क्षमता कहते हैं। ये अपना मन से अच्छा से लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तचाप की पड़ी होता है, तो मैं इसका बता देता हूँ क्यों पड़ी होता है थोड़ा सा। पड़ी इसलिए होता है क्योंकि नीले रंग का परिकिरण तो हमारा कर देता है, हमारा धूल कण रहते हैं, हमारे गैस का अणु रहते हैं, और जो बचता है हमारा लाल रंग वही हमारे आंखों तक पहुँचता है, इसलिए हमारे सूर्योदय के समय सूर्य रक्तचाप प्रतीत होता है। तो वहाँ पर लिखना ना, अच्छा से लिखना है वहाँ पर, मतलब मेन पॉइंट यही था, ठीक है। तो ये सब तो लिख सकते हैं आप लोग, कोई हार्ड नहीं है। और क्या है, अगर आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है 3 नंबर चलिए समझ में नहीं आ रहा, 3 नंबर छोड़ देंगे हम लोग। फिर आया कि छड़ चुम्बक के चारों ओर चुम्बक की क्षेत्र रेखाएं खींचिए। वो कितना ईजी है, मतलब ऐसे कर देना है, और यहाँ लिखना है SN, और उसके बाद यहाँ से निकाल देना छड़ रेखाएं। मतलब कुछ नहीं है इसमें यार, प्रश्न बहुत ईजी है। तो नंबर मिल जाएगा आपको 2 नंबर इसमें। हम ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? कि पता है यार, हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि गैर वैकल्पिक स्रोत या तो फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो एक दिन खत्म हो ही जाएंगे, इसलिए हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। जिससे हमारा जीवाश्म ईंधन तो कुछ लाखों वर्ष में तो खत्म होना तय है उसको, ठीक है। तो फिर हमारे 6 नंबर लिख देंगे 88 इसी तरह से। और फिर बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है प्रकाश का आवर्तन का नियम लिखिए। क्या प्रकाश के आवर्तन की दुनिया आपतित के प्रावर्तन बिंदु को खींचा गया रंग समतल में होते हैं, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब ये तो लिख देंगे पूरा जी से, ठीक है। और फिर हमारा क्या, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह फिर लिखें, ये तो आराम से लिखेंगे ना। फिर कांच द्वारा प्रिज्म से होकर गुजरने, तो प्रिज्म पहले पार लेंगे हम लोग, ठीक है। प्रिज्म पारने के बाद यहाँ से हम लोग प्रकाश निकालेंगे, पता है आप लोगों को, श्वेत प्रकाश यहाँ लिख देंगे, श्वेत प्रकाश। उसके बाद इसको डॉट लाइन लिखेंगे हम लोग ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ जा रहा है आवाज से, लेकिन यहाँ से लिखेंगे पहले हम लोग, क्या देंगे पहले हम लोग? लाल देंगे पहले, ठीक है ना। लाल सबसे हमारा झुकता ना, यहाँ देंगे। फिर धीरे धीरे करके लास्ट में हम लोग बैगनी दे देंगे, ठीक है। तो बहुत ही ये तो बन जाएगा ना। फिर चलिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या देना है, इसमें से किसी एक का देना है, ठीक है। तो आप दे सकते हैं ऊपर वाला दे सकते हैं, या तो फिर नीचे वाला। नीचे वाला क्या हो रहा है? ओम का नियम लिखिए। क्या है, कुछ है यार? फिर क्या है ओम के लिए, मतलब यह प्रश्न पढ़ रहे हैं आप लोग कि अध्ययन के लिए परिपथ आरेख खींचे और ग्राफ खींचे, मतलब सेम टू सेम में सत्यापित करने वाला। खैर इसको तोड़ तोड़ के दिया तो हम लोग भी तोड़ तोड़ के लिख देंगे, और नंबर हमारा कितना मिलेगा? 6 नंबर मिलेगा टोटल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ चुका हमारा रसायन शास्त्र में। तो मतलब मैं इसके लिए माध्यम यही है कि आप लोग जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो सब जाके याद कर लें, ठीक है। याद कर लेंगे अच्छे, तो ये तो बहुत अच्छी रहेंगे, एग्जाम में आएंगे इससे प्रश्न। देखते हैं अब 6 भी किया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के लिए ये उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, ये लिख सकते हैं आप लोग। लिख सकते हैं या तो नहीं लिख सकते तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग इसे याद कर लें, ठीक है। मैं अब नहीं बोलूँगा कि आप लोग लिख सकते हैं। निम्नलिखित में अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ये तो लिख सकते हैं ना। वहाँ पर लोहा का और जल का, सोडियम का, ठीक है। वहाँ पर लोहा के साथ होगा, तो वहाँ हो जाएगा हमारा H2O, तो हमारा फेरस क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ करते हैं थोड़ा सा। फेरस प्लस H2O, ठीक है। तो हमारा ये होगा यहाँ पर बनने के बाद
हमारा क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना, FeO हो जाएगा और हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा लोहा का जंग सजाने का कहीं दफा लिखें पेंट लगा कर, या तो फिर हमारे जिंक पर चढ़ा कर, कुछ भी लिख देंगे यार। और फिर खनिज पदार्थ में इसको भी अंतर लिखे लिख सकते हैं। हमारा चैट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ेंगे, ये हमारा चलिए एक संयोजन अभिक्रिया, आप लोगों को दिक्कत होता है संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया मतलब हमारा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ संयोजन दिया हुआ हम लोग पढ़े संयोजन अभिक्रिया, तो ये भी कर लेंगे हम लोग। वियोजन अभिक्रिया बड़ा सा टूट के जो बनता है, विस्थापन अभिक्रिया विस्थापित करता है, वही विस्थापन मतलब एक दूसरे के साथ विस्थापन करता है, उसी कारण अभिक्रिया जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन के जुड़ता है। और हमारा क्या है अगला जीव विज्ञान है, मृजीव पोषण क्या है, भयंकर पचने से लार्की क्या भूमिका रहती है, मतलब कुछ है मृजीव पोषण क्या है। और ये है भोजन के पाचन से लार्की क्या भूमिका रहती है, बहुत ही ये भूमिका ही रहती है लार्की, मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वसा होते हैं उनका पाचन तुम्हारा आधा से अधिक तुम्हारा लार ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा श्वसन और प्रकाश संबंध लिखे एकदम आराम से, ये प्रश्न तो बहुत लंबा भी लिख सकते हैं, श्वसन जैसे देख के लिख देना एकदम अच्छा से, एकदम नंबर 1 नहीं काटेगा तो लिख देना। उसके बाद संश्लेषण प्रकाश से डेज देख के लिख देना। उसके बाद हमारा क्या आता है रस गेहन से, आप क्या समझते हैं, नहीं आता है तो सीधे छोड़ देंगे। मनुष्य फायदा अंतर आराम से लिखेंगे। प्रकाश अनुवर्तन गति क्या है, तो ये तो हमारा पौधे करता है हम लोग पता है, तो इसको आराम से लिख देना। परितंत्र क्या ये भी लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से समझना है, इसलिए मैंने बोला था वीडियो को अंत तक देखा, ठीक है ना। क्या आएगा एग्जाम ना, यहाँ डिसाइड करता है, हमारा मॉडल पेपर में डिसाइड करता है। और यहाँ से तो मैं बताता हूँ यार कि 2 चीज़ आप लोग सीख लें, ठीक है ना, कि न्यूरॉन या नाफ्रेन में से एक कोई आप रट लें। रटना नहीं बोल रहा मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नाफ्रेन न्यूरॉन से, अथवा में देगा न्यूरॉन या नाफ्रेन देगा, उसके बाद देगा तंत्रिका तंत्र देगा, क्योंकि मॉडल पेपर में भी तंत्रिका तंत्र दिया हुआ है। तो ये हमारा मादा के क्या गर्भाशय का चित्र बनाना, ये सब अभी कुछ नहीं आएगा, हमारा यहीं से आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लें पूरे अच्छे तरीके से, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फ्रेंड बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।